पर मासी ये तो काम ही उल्टा हो गया है और वो लोग रिश्ता तोड़ने के बजाय रिश्ता जोड़ने पहुंच गए हैं। कैसी आग लगाई है तूने? मासी शरबते ने आज तक कोई काम भी कच्चा नहीं किया। ऐसी आग लगाई थी कि सारे 5 दरिया मिलकर भी ना बुझा नहीं सकते थे। मगर काका, वो लड़का बड़ा काया है, बाल की खाल निकालता है। तो क्या उसने तेरी बातों पे यकीन नहीं किया मासी? ये तो सारा मामला ही गड़बड़ हो गया है। पहले तो मैं भी समझती थी कि उसे मेरी बातों पे पक्का यकीन हो गया है और फिर कभी भी वो उस लड़की के घर अपना रिश्ता भेजने का ख्याल भी दिल में नहीं लाएगा। फिर घंटे बाद ही उसकी कॉल मेरे फोन पर आ गई। 2-4 दफा तो मैंने टाल मटोल की, उठाया ही नहीं उसका नंबर। फिर ये सोचा कि वो यही ना समझ ले कि ये तो सारा खेल ही झूठ का है। बस उठा लिया उसका नंबर। मासी फिर क्या हुआ? होना क्या था, लगा वकीलों की तरह उल्टे सीधे सवाल करने। पूरी जिरा शुरू कर दी कि तू कौन है, उस लड़की के मुतल्लिक ये सारी बातें कैसे जानती है। बड़ा टाला मैंने कि लड़की वालों से मेरी दुश्मनी ना करवाए, मगर अड़ गया कि एक बार तुझसे जरूर मिलना चाहता हूं। बार बार मुझे यकीन दिलाता रहा कि किसी पर तुम्हारी शनाख्त जाहिर नहीं होने दूंगा। ओ बेड़ा ही गर्क मासी, तू कहीं उसे मिलने तो नहीं चली गई? लो, चल्ली समझ रखा है मासी को। पहुंच गई, मगर मेरी टाल मटोल से वो शक में जरूर पड़ गया। कहने लगा अपने तौर से सब बातों की तस्दीक करवाऊंगा और ये भी कहा अगर एक बार ये सारी बातें तुम खुद आकर दोहराओगी तो मैं रिश्ता उस लड़की के घर दोबारा नहीं भेजूंगा। ये तो बड़ा पक्का निकला है। मैं तो समझा था कि आराम से काम हो जाएगा। लगता है उसने मासी की कई भी बातों को ना घर में बयान नहीं किया अपने, वरना औरतें तो बड़ी जल्दबाज और शकी होती हैं ऐसे मामलात में। क्यों मासी? हाँ राजा, अब क्या करना है आगे? उसके बारे में कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अच्छा मसी, बड़ा शुक्रिया तेरा। अब हम चलते हैं। ठहर काका ठहर, ये पकड़ अपने पैसे। भी जब मासी शरबते ने काम ही नहीं किया तो ये पैसे हराम हैं मुझ पर। और नहीं मासी नहीं, ये पैसे अब तेरे ही हैं। वैसे भी राजा दी हुई मजदूरी वापस नहीं लेता, और तूने तो अपना काम कर दिया था ना, वो तो तीर निशाने पे नहीं लगा। तू फिक्र ना कर, अभी राजा की कमान में बड़े तीर बाकी हैं। तो राजा पुत्र, मासी शरबते की भी दुआ है कि रब तुम्हारी दिली मुराद जरूर पूरी करेगा। आमीन आमीन मासी, आमीन। बड़ी मेहरबानी मासी। ले फिर चलते हैं हम। ले फिर मासी, रब रखा। रब रखा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, जी फरमाइए। इजाज़त है तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ? आप अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। आबिद आबिद, आप बैठे प्लीज़। माफ़ी चाहता हूँ, वो काम में ज़रा चाय लेकर आओ भाई। ध्यान ज़रा काम में था। आप यहाँ इस वक्त सब खैरियत तो है? एक ही सांस में इतने सवालात कर लिए तुमने।
माफ़ी चाहता हूँ। ओह, दरअसल आपको यूँ अचानक देखकर घबरा सा गया था, जाने क्या क्या कह गया। असल में मैं यहाँ किसी काम के लिए आया था, तो सोचा तुमसे भी मिलता चल। बहुत अच्छा किया आपने। ज़िंदगी के मामलात में हैरत और अचानक तहरीर का अमल दिल को लुभाता है। क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में, सरप्राइज़। माशाअल्लाह भाई, तुम्हारी उर्दू तो अदब के तालिब इल्म से ज़्यादा अच्छी है। धानी, धानी, जी पीजी। क्या बात है बेटा, ये छत पर अकेली तन्हा बैठी हो? खैरियत तो है ना? आज कॉलेज भी नहीं गई? हाँ, वो मेरा मन नहीं था बाहर जाने का। क्यों बेटा, क्या बात है? हैं? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी कुछ नहीं हुआ। आपसे क्या बोलूं, सही दुश्मनी निभाई है आपने अपनी धानी से। मेरे बच्चे, तुम्हारी बीजी कभी तुम्हारी दुश्मन हो सकती है? ये कैसी बातें कर रही हो? नाराज हो मुझसे? क्या जरूरत थी बीजी उनको बढ़ावा देने की? अब देखिएगा, उनका रोज आना जाना होगा। और अब्बा तो उनके सामने बिछे जा रहे थे। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? ये तो एक ना एक दिन होना ही था, किसी ने तो आना था। है ये कोई अनहोनी बात है क्या? क्यों आना था किसी ना किसी ने कभी? मुझे नहीं करनी इस खानदान में शादी। अजीब चिपकू लोग हैं, इतना सब कुछ सुनने के बावजूद मुंह उठा के आ गए। क्या सुनने के बावजूद? कैसी बातें कर रही हो बेटा? आपको याद नहीं है पहली मर्तबा जब वो देर से आए थे तो अब्बा ने कितनी सुनाई थी उन्हें जुम्मन बुआ के जरिए, लेकिन उन पे किसी बात का असर ही नहीं होता। बेटा, खानदानी लोगों की यही निशानी होती है। वैसे शको शुबा तो मेरे दिल में भी डाल ही दिया है किसी ने, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे अब्बा गए हैं आज, अच्छी तरह छानबीन करेंगे, देख लेना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ओले 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 मेरा बच्चा। धानी, सच्ची बात तो यह है कि इस फोन की वजह से हम सब बहुत परेशान हैं। लड़की की जिंदगी का मामला है, हर कदम फूंक फूंक कर उठाना पड़ता है। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। आपने बहुत अच्छा किया कि बगैर किसी पर्दे के बराह रास्त मुझसे ये बात कर ली। आप अपने तौर पर इत्मीनान कर लीजिए, लेकिन आपको ये जानकर हैरत ज़रूर होगी कि चंद रोज़ कबल कुछ ऐसा ही फ़ोन मुझे भी आया था। क्या? अरे, ऐसा फोन तुम्हें भी आया था? जी। क्या क्या बात हुई थी? ख़ास नहीं, बस ऊँट पटांग बातें आपकी साहबजादी के बारे। जैसे फ़ोन करने वाला ये चाहता ना हो कि हम दो ख़ानदानों में किसी किस्म का कोई रिश्ता बने। मगर उस रोज़ तुम्हारे घर वालों ने ऐसे किसी फ़ोन का जिक्र नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि मैंने इस फ़ोन के बारे में उन्हें नहीं बताया, क्योंकि जब मैंने उस औरत के मुतालिक पूछा तो उसने बताने से इनकार कर दिया। मुझे लगा कि हो ना हो ये कुछ मामला गड़बड़ है। हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता? वो तो कोई भी है, वो जाहिर है कि ये नहीं चाहती कि या चाहता कि हम दोनों ख़ानदानों में रिश्ता बने, इसलिए उसने दोनों तरफ एक ही फंदा फेंका है। आ गया तुम्हें रामखोर?
बीमारी तो पुत्र बहाना थे। उस्ताद के पैसे ज़ाया करने थे तूने। और क्या बात कर रहा है साहब, डॉक्टर कह रहा था मौत के मुंह से बाहर लौटा हूँ, सख्त ठंड लगेगी थी। वो मेरा बच्चा मौत के मुंह से बाहर आया। अगर मुंह में मौत के चला ही गया था तो वापस आने की क्या जरूरत थी? आगे की टिकट करा लेता पुत्र। उड़ा लो मजाक, तू भी उड़ा ले मजाक उस्ताद। और तेरे ही काम गया था सुल्तानी बाजार। कौन सा काम गया था? तो याद आया, एक बात ही याद आई उस्ताद। और जिस दिन मैं तेज़ बारी में बाजार नहीं गया था मांझे के लिए शीशा और रंग लेने, और मैंने दानी और शानी बहन को कार से उतर के मोहल्ले में जाते देखा था। क्या बकवास कर रहा है रंगीले? वो भला किसी के साथ क्यों जाएंगी? उनका तो अपना रिक्शा जो उनको लेके जाता है और लेके आता है। और कसम ले लो उस्ताद, वो मैंने अपनी नाकों से देखा था। वो हो सकता है कि उनको सवारी शवारी ना मिली हो इतनी तेज़ बारिश में, किसी दोस्त ने लिफ्ट ले ली हो काले से वापसी पर। तूने देखा था? और कौन कौन था गाड़ी? ये तो मैंने नहीं देखा उस्ताद, लेकिन एक बात है, बंदा एक ही था। तो इतनी तेज़ बारिश में मैं उसको पहचान नहीं सका। गाड़ी पहचान लेगा। हाँ उस्ताद, दोबारा अगर गाड़ी मेरे सामने आ गई ना तो मैं पहचान लूँगा। लेकिन एक बात है, पूरे मोहल्ले में ऐसी शानदार गाड़ी किसी के पास नहीं है। नंबर नहीं नोट कर सकता था रामखोर? अच्छा सुन, अभी बात किसी से ना करी। खुद पूछूंगा जाके मैं उन दोनों से कि किसके साथ आई थी। अब भला किसी से लिफ्ट लेने की जरूरत ही क्या थी? चल जा, जाके काम कर। ठीक है उस्ताद। और लेकिन उस्ताद का और दानी बहन के सामने मेरा नाम ना ली, और जूती लेकर दुकान पे आ गई ना, और ये मेरा सिर गंजा कर देगी वो, और बड़ी गुस्से वाली है वो। मेरा उसके सामने मेरा नाम ना ली तू बस। जल्द दफा हो जा। ठीक है उस्ताद। कौन हो सकता है जिसके साथ ये दोनों आई थी?